अयान हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, जिसमें मुंबई की मशहूर डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर विवेक गुप्ता जो MBBS, MS और प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ हैं, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर MA खान है। हमारा पता है अयान हॉस्पिटल कियान क्लर्क होटल के पास, गोराबारी का महाट, लखनऊ रोड, सुल्तानपुर। सूट संसार बेबी फुटवियर। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के शूज, लेडीज स्लीपर और लेडीज सूट मिलते हैं। हमारा पता है मस्जिद के बगल, GN रोड, सुल्तानपुर। आदाब, मैं होसन मेहदी खान, आप देख रहे हैं हरपल न्यूज। आज हम आपको अमहर चौराहे के करीब एक रोड आपको दिखाएंगे कि कल सुबह रोड खोदा गया है और शाम को JCB द्वारा इसको फिर क्या कहते हैं मलबा इसी के अंदर डाल दिया गया। लेकिन हमने जो यहाँ के बगल के निवासी हैं, जो यहाँ बगल दुकान लगाए हुए, जब मैंने इनसे पूछा कि ये क्यों खोदा गया और किसने खोदा, तो नहीं बता पा रहे हैं। उनका शायद इतना कहना है कि शायद किसी ठेकेदार ने ही खोदा है। अब किस लिए खोदा गया ये नहीं कंफर्म। मैं कैमरामैन कहूँगा वो दिखा दे इस चीज़ को कि किस तरीके से ये दूर तक खोदा गया है और क्या कारण है, क्या रीज़न है इसका खोदने का, ये तो नहीं पता चला है। लेकिन हम आपको इसको इसलिए दिखा रहे हैं कि कल मैं रात को जब अपने घर के लिए जा रहा था तो मैंने देखा यहाँ पे 2 गाड़ियाँ आपस में टकराते टकराते बच गईं। हमको लगा कि लड़ जाएंगी, लेकिन अल्लाह का करम था, ईश्वर की मेहरबानी थी कि वो गाड़ी आपस में लड़ी नहीं। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए यहाँ जो रोड खोद दिया गया है शायद डिवाइडर बन रहा है कि क्या बन रहा है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो पाया कौन इसको खुदवा रहा था। तो बगल वाले बता रहे थे कोई ठेकेदार था खुदवा रहा था, किस लिए खुदवा रहा था ये तो नहीं पता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जब से खुदा हुआ है तब से यहाँ पर कई गाड़ियाँ आपस में लड़ चुकी हैं। अब इसको कौन खुदवाया है, प्रशासन खुदवाया है कि ठेकेदार खुदवाया है, लेकिन खुदवाने के बाद इसको सही भी पाटा नहीं गया है। यहाँ पर काफ़ी परेशानियाँ हुई। तो आइए यहाँ के जो बगल में दुकानदार हैं, दुकानदारों से बात करेंगे कि किस लिए खोदा गया और खोदने का इसका कारण क्या था और किसने खोदा। तो अब हमको लगता है कि जब तक यहाँ इस पर कोई एक्सीडेंट भयंकर नहीं हो जाएगा, जब तक कोई मर नहीं जाएगा, तब तक ये जो है सही इसके काम नहीं हो पाएगा। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप आ जाइए, खड़े हो जाइए थोड़ा सा, आपसे हम बात करना चाहेंगे। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई, एक बात बताइए कि ये खुदाई कब हुई? कल दोपहर में हुई थी, सुबह टाइम हुई थी करीब 9 साढ़े 9 बजे। हाँ। और दोपहर तक चली ही करीब 1:30-2 बजे तक। उसके बाद ये बंद करके फ़ोन आ गया था, उसके बाद बंद करके चले गए। किसके पास फोन आ गया था? वो जो खुदा रहा था ठेकेदार के पास। अच्छा। उसके बाद ये बंद करके चले गए। JCB से आधा गट्टा घटवाए, हाँ। आधा नहीं घटवाए। उसके बाद चले गए। रात में जो है कई गाड़ी इसमें टकरा गई। टकराने के बाद कुछ गाड़ियाँ टूट गई थी और कुछ मोटरसाइकिल वाले टकरा गए। अच्छा, इसमें गिर गए थे बेचारे? हाँ, गिर गए थे। 2 मोटरसाइकिल वाले गिर। चोटें भी लगी? हाँ, हल्की चोट लगी थी। अच्छा, चोट लगी थी। तो नहीं, इसको खुदवाने का कारण क्या जो खोद रहे थे उन लोगों ने बताया? इनका कारण क्या जो खोद रहे थे उन लोगों ने बताया नहीं किस लिए खुदाई हो रही है? वो कोई ठेकेदार था, वो खोद रहा था, JCB से खोद रहा था। हाँ। उसके बाद कोई का उसका फोन आ गया। नहीं, वो मतलब नहीं, इसकी जो बीच रोड के बीचों बीच में जो खुदाई हुई है, क्यों खोदा जा रहा था? डिवाइडर बनाने के लिए। अच्छा, डिवाइडर बनाने के लिए। डिवाइडर बनाने के लिए। अच्छा, उसके बाद जो है वो लोग काम बंद करके चले गए। हाँ, फोन आ गया था, काम बंद के चले गए। अच्छा, तब से ऐसे पड़ा हुआ है? तब से ऐसे पड़ा हुआ है। काफी लोगों को नुकसान हुआ यहाँ पे? हाँ, कई गाड़ी टकरा गई। गाड़ी टकरा गई? हाँ, घुस गई थी उसमें। अच्छा। बस भी लग गई थी हल्का फुल्का। रोडवेज थी? रोडवेज में टकरा गया तो वो गड्ढा था ना सामने, उसी में टकरा गई। अच्छा, तो आप क्या बनाया था? मैंने ऊंचा पहाड़ बनाए हुए थे जो कंक्रीट का, गिट्टी के हैं। अच्छा, उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया? एक जगह इकट्ठा था, वही है। जब बस और वो 4 व्हीलर आई ना तो फिर बराबर हो गया, वही चलते चलते बराबर हो गया। मतलब कई गाड़ियों के साथ? कई गाड़ियाँ टकरा गई, 4 व्हीलर ज़्यादा टकराई है। 4 व्हीलर ज़्यादा। बता रहे हैं कि बम्पर भी उड़ गया था। 2-4 गाड़ियों का बम्पर उड़ गया था। हाँ। आगे का जो साइड का बम्पर है, हाँ। वो सर
उसमें जो है क्रैक हो जा रहा था। अच्छा। हाँ, ऐसी स्थिति थी कि मतलब हादसा होते होते बचा है और पता नहीं किस कारण से ये गड्ढा मुंदा नहीं गया, इस बात की दिक्कत है। अच्छा। हाँ। तो ये यहाँ के जो निवासी हैं, बगल में दुकान किए हुए हैं, जिससे मैंने पूछा तो ये शायद बता रहे हैं कि डिवाइडर के लिए जो है ये खोदा गया था। लेकिन अब देखना इस बात को है यहाँ पर ये क्या कहते हैं, जो रोड खोदा गया है किस तरीके से यहाँ ऊंचा ढेर बना हुआ है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ के लोकल निवासी हैं उनको तो इस चीज़ का आभास हो चुका है, उनको मालूम पड़ चुका है कि हाँ यहाँ पे गड्ढा खोदा हुआ है, रोड खोद दिया गया है बीच से। लेकिन जो बाहरी लोग आने वाले हैं, जिनका डेली आना जाना नहीं होता, वो रात को स्पीड से तो आते हैं, लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं, पहुँचते उनको जब तक कुछ समझते हैं तब तक उनके साथ चाहे अचानक ब्रेक लेना पड़ता है उनको या कुछ और बातें हो जाती हैं। अब देखना ये है कि प्रशासन जिम्मेदार होता है। अगर कोई यहाँ एक्सीडेंट होता है, भगवान न करे कोई एक्सपायर हो जाए, तो अगर ऐसी कोई घटना घटती है किसी के साथ, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा या कि ठेकेदार होगा? कौन जिम्मेदार होता है कि ऐसे ही रोड के बीचों बीच गड्ढे को खोद करके और फिर इसको छोड़ दिया गया, उसका मलबा भी यहाँ इकट्ठा कर दिया गया है। ये तो यहाँ के जो पास के लोग थे उन्होंने बताया कि जो गड्ढा बना हुआ था, इस गड्ढों में हम लोगों ने इसको खींच करके आगे कर दिया है, जिससे थोड़ा सा गड्ढा पड़ चुका है। नहीं तो जो गाड़ियाँ आती थी, जिनको नहीं मालूम होता था गड्ढा खुदा हुआ है, उसमें उनके गाड़ी का एक तरफ का चक्का घुस जाता था और कोई ना कोई उनका सामान डैमेज हो जाता था, नुकसान हो जाता था। तो आप देख रहे हैं कैमरामैन मोहम्मद अफसर के साथ हसन मेहंदी खान की खास रिपोर्ट, हर्पल न्यूज़ सुल्तानपुर।